बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल के साथ आलू कीमा की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये आलू कीमा की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद है, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके ईजिली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में बना के खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी सारी ही रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, आलू कीमा की रेसिपी बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो कीमा। ये मोटा कीमा है, हमने इसको हाथ से बनाया है। इसमें डालेंगे दोस्तों हम आधा किलो आलू, और आलूओं को हमने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस तरीके से काट लिया है। इसके अंदर डालेंगे दोस्तों हम 2 शिमला मिर्च को हमने इस तरीके से बारीक काट लिया है। इसके अंदर डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। दोस्तों आपने इसको भी इस तरीके से चॉप कर लेना है। इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और प्याजों को भी आपने इस तरीके से बारीक चॉप कर लेना है। 6 से 7 हम हरी मिर्च इसमें डालेंगे, और इसमें डालेंगे दोस्तों 1 टेबलस्पून धनिया को हम इसके ऊपर डालेंगे गार्निश के लिए। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे जीरा आपने इसमें लाजमी डालना है। हाफ टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो प्यारे दोस्तों, इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। तो प्यारे दोस्तों, आपने सारा सामान इस तरीके से ले लेना है। उसके बाद दोस्तों हम लेंगे एक प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में हम सबसे पहले डालेंगे दोस्तों कीमा हमारा फ्रीज था, तो हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद जीरा भी इसके अंदर डाल देते हैं हम, और जीरे के बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे टमाटर, और टमाटर डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे प्याज। इसको भी अच्छे से साफ कर देते हैं, और उसके बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले। आपने इस तरीके से सारे मसाले इसके अंदर डाल देने हैं। अब डालते हैं इसके अंदर 2 गिलास पानी, और पानी डाल के दोस्तों अपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। मिक्स करके दोस्तों हम इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, 20 मिनट गुजर चुके हैं, 20 मिनट सीटी बोलने के बाद तक। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो कीमा है वो अच्छे से गल गया है। अब इसको हम एक कढ़ाई में उतार लेते हैं। तो कढ़ाई में दोस्तों इसके अंदर जो पानी है हम इसको थोड़ा सा खुश्क करेंगे। आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। तो माशाल्लाह से दोस्तों बहुत ही अच्छा कीमा हमारा बनने वाला है। तो ले प्यारे दोस्तों, 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इसका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दोस्तों आलू। तो आपने इस तरीके से सारे आलू इसके अंदर डाल देने हैं। आलू डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, और प्यारे दोस्तों शिमला मिर्च डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से कीमे के साथ मिक्स कर लेना है। कीमा हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है, लेकिन अब हमने आलू और शिमला मिर्च को गलाना है, इसलिए आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ले प्यारे दोस्तों, हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आलू शिमला मिर्च को कीमे के साथ मिक्स कर लिया है। अब दोस्तों हम इसके अंदर डालेंगे 1 गिलास पानी, और आलू और शिमला मिर्च को इसके अंदर डिप करके हम तकरीबन 15 मिनट के लिए ढांप कर रख देंगे। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, हमने तकरीबन इसको 15 मिनट तक हमने ढांप कर रखा, जिससे हमारे आलू और शिमला मिर्च बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसके अंदर जो पानी बच गया दोस्तों, अब हमने चम्मच की मदद से तेज़ आंच करके इसका पानी अच्छे से खुश्क करेंगे। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क हो रहा है। आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसके अच्छे से बुनाई करनी है। उसके बाद दोस्तों आपने इसके ऊपर डाल देना है आधा कप घी। आप घी डाल दें, ऑयल डाल दें, एक ही बात है। उसके बाद आपने चम्मच की मदद से इसकी अच्छे से बुनाई करनी है दोस्तों। जब आप इसकी बुनाई करेंगे तो इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो हम इसकी तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से बुनाई करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप कुछ भी बनाएं, आलू कीमा बनाएं या चिकन बनाएं या कोई आप हंडिया बनाएं, तो इसकी भुनाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपने इसकी भुनाई जो है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। अब हम इस पर डाल देते हैं दोस्तों हरी मिर्च, और हरी मिर्च डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन हाफ टी स्पून। उसके बाद दोस्तों आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है।
जैसे दोस्तों आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसकी जो खुशबू है वैसे ही पूरे किचन में फैल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हम माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार कीमा बनकर तैयार हो रहा है। आपने इसके अंदर जो पानी है वो अच्छे से बिल्कुल खुश्क कर लेना है। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा आलू कीमा बनकर तैयार हो गया। अब इस पे खूबसूरती के लिए थोड़ा सा धनिया का छिड़काव कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों माशाल्लाह से हमारा आलू कीमा ढाबा स्टाइल के साथ बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों जब आप इसे घर में ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये आलू कीमा की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।